Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with the second chapter, political science, where we are talking about constitutional design and the making of constitution. Constitution. I every time talk about constitution, I always feel that only one word that can be used for constitution is the holy book of the Indian people. Yes, children, it is the holy book of the Indian citizen. The Indians have been always very inspired and very much attached to the constitution. Aj, with so much of diversity in the country, we all live together without any enmity, without a feeling of respect and love and care towards each other. It is just because of the constitutional values. We respect the feeling of each other. This is very clearly mentioned in constitution, and we very well do that. That is what is something that is very much required, especially for a diverse country like India. For a diverse country like India, trust, faith, respect to other sentiments बहुत जरूरी है. वैसे तो it is needed everywhere, लेकिन with such a vast diversity, it is mandatory for the Indian people. Got it? So this is what is the constitution all about. This is what we are talking, and we are trying to make constitution into such a thing. Constitution has to be in a manner where the concern for other, अपने भला तो सोचना है, but then what happens, you think about the benefit and the respect of others. बाकी लोगों की भलाई ज्यादा जरूरी है in comparison to आपकी अपनी भलाई. That is there. Okay, so members, 114 days लास्ट जो हमने बात किया था, 114 days में all over 3 years people met, deliberated, talked about constitution, and finally the constitution was made, and constitution was in this form, the way it is today. Dr. B.R. Ambedkar and the other members, ड्राफ्टिंग कमिटी जो बनी, दे हैव डन अ वेरी बिग टास्क. बहुत बड़ा काम किया, छोटा मोटा काम नहीं था. एंड एक आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड एवरी डॉक्यूमेंट, प्लीज ये चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट एवरी डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट जो कि बना है, वॉट एवर हैज बीन देयर, दिस ऑल एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, जहां जो जितना भी डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, प्रेजेंटेड, एंड एवरी वर्ड डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट यहां प्रेजेंट हुआ है, एवरी वर्ड दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व. सब चीज का रिकॉर्ड है. ठीक है, कोई भी इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता. हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, बहुत संभाल के रखा गया है. ओके, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इसका रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी था कि आखिर जो भी चीजें हो रही हैं, वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, उसका क्या है, उसका मीनिंग क्या है. और आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पीपल कैन इजिली से, अरे भाई रिकॉर्डिंग देख लो, जस्ट चेक इस पॉइंट के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ था, व्हाट डिड द
great people who were there in the Constituent Assembly at that time have discussed finally. हर एक चीज को इसीलिए प्रिजर्व करके रखा गया है, एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. इसको नाम दिया गया है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट इसको माना जाता है जब ये प्रिंटेड, व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स. 12 उसके एडिशंस हैं, बल्कि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं. एक आदमी, मतलब एक आदमी ने यस या नो भी कहा है ना, वो भी उसमें रिकॉर्डेड है. प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर, व्हेन प्रिंटेड these debates are 12 bulky volumes. ठीक है, काफी मोटे वाले हैं. एंड ये डिबेट जो है, इट इज गिविंग अस रैशनल, कारण हमें पता चलता है. वी नो अबाउट ईच एंड एवरी रीजनिंग. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो हर एक पॉइंट के पीछे कारण दिया हुआ है. कारण इज द रैशनल. प्लीज अंडरस्टैंड दैट 12 बल्कि वॉल्यूम्स में क्या है, इट इज गिविंग अस द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द डॉक्यूमेंट. इट इज गिविंग अस the rationale behind every word in the document. हर एक शब्द का पूरा पूरा मतलब समझ में आता है. और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में वॉट एवर क्लॉजेस आर देयर, क्लॉजेस के बारे में आई हैड ऑलरेडी शोन यू येस्टरडे, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट येस्टरडे. हर एक क्लॉज का क्या मतलब है और उस क्लॉज को हम कितना इंपॉर्टेंस दे सकते हैं. प्लीज दिस हैज टू बी वेरी क्लियर. सो ये किस लिए यूज है? दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. These are used to interpret the meaning of the Constitution. पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमको इनसे समझ में आ जाएगा. 12 बल्कि वॉल्यूम्स, एक एक शब्द को रिकॉर्ड किया गया है. तो अब आप सोच सकते हो how important these documents are and how important information are shared through these documents. Got it, children? That is there. अब इस बुक में हम क्या पढ़ रहे हैं? Now what we are coming to is one of the very important things about constitution that we need to understand. हमको पता होना चाहिए. Yes, we should always know about it. अगर इतना नहीं पता होगा तो फिर क्या मतलब बनता है? Here we are talking about the guiding values of the Indian Constitution. क्या पता चलता है हमको? Guiding values of the Indian Constitution. आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या चाहते हैं? भाई हम तो देश से बहुत कुछ चाहते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज हमको क्या सिखा रहा है? What is the Constitution teaching us and to what extent? किस हद तक हमको क्या करना है ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चल ही रहा है. We are knowing about it through Constitution. इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे? We are studying about the provisions of the Constitution. क्या फायदा है? क्या क्या चीजें हमको मिल रही हैं? Provisions of the Constitution is clear from this book. सबसे ज्यादा हमको यही समझ में आ रहा है. Got it?
ये जो पूरा द कंप्लीट डॉक्यूमेंट दैट इज देयर, तो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमको क्या सीखने को मिल रहा है, व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस मीन्स वही बात है कि क्या बेनिफिट है इससे, किसको क्या फायदा हो रहा है, एंड इसको अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग the philosophy of the constitution। philosophy, हाँ, क्या है इसका? अब फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? ठीक है, द आइडियल्स दैट आर देयर, द टीचिंग्स दैट आर देयर, द लर्निंग्स दैट आर देयर, उसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है? What is it that we are getting from this constitution? That is what ideas जो उसमें mention है, philosophy। We can do this, एक देखो दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं, two ways we can do it। पहला क्या है, we can understand it by reading the views of some of our, कुछ हम अपना बड़े बड़े लीडर्स के बारे में पता करेंगे, आखिर कितना एफर्ट्स क्या है in making this constitution। The people who have put in lot of efforts, उनके बारे में पता करना भी जरूरी है। So first thing that we do is we can understand it by reading the views of, we can understand it by reading the views of some of its leaders। लीडर्स के बारे में अभी भी every video that I'm making, at last I share name of some of the great leaders who have contributed in making of this constitution। इस constitution को बनाने में जिन leaders ने contribute किया है, we should know about them। बहुत efforts गए हैं, बहुत लोगों की मेहनत गई है, तो we should recognize the efforts put in by different people at different stages। अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे लीडर्स ने इसमें बहुत ज्यादा अपने आइडियाज दिए हैं, अपना पूरा दिल खोल के रख दिया है। दिस इज देयर एंड लेकिन लीडर्स, सम ऑफ इट्स लीडर्स हु हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके साथ ही हमको ये भी देखना है, वी नीड टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, एंड वी need to understand and know about its philosophy। All the great values, all the great customs, all the great traditions, जितना भी आज इंडिया में है, जिसके ऊपर हमको इतना गर्व है, तो वो जो जिस चीज के ऊपर हम गर्व करते हैं उसके बारे में तो पता होना बहुत जरूरी है। वी शुड नो अबाउट द थिंग्स वी आर वेरी प्राउड ऑफ। एंड ये थोड़ा सा में हम कैसे समझेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन अ शॉर्ट फॉर्म। सो दिस इज व्हाट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। दिस इज व्हाट the preamble of the Constitution does। अब ये प्रियम्बल क्या है? व्हाट इज दिस प्रियम्बल? प्रियम्बल के थ्रू हम सारी की सारी प्रोविजंस एंड सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को समझने की जरूर, पूरा द होल कॉन्स्टिट्यूशन उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है। हम भैया किसके पास टाइम है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े? नोबडी हैज गॉट दैट टाइप ऑफ टाइम टू गो थ्रू द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम कैसे करेंगे? वी आर जस्ट, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, आधा से आधा क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आंखों के सामने होता है, इन जस्ट one paragraph, in just one page।
एक पेज पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, इट हैज बीन डन। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो चीज हमने करने की कोशिश की है, गाइडिंग वैल्यूज तो है ही, गाइडिंग वैल्यूज में लीडर्स का सपोर्ट है, लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है, दैट वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन, एंड देन the principles that are there, the guiding principles that are there, that also we need to understand. The dream and the promise. The dream and the promise. क्या सपना देखा था इंडियन लीडर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, क्या सपना देखा था? हम जब इस चीज के ऊपर गौर करते हैं, व्हेन वी सी अबाउट इट, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, कुछ लोगों का ही इसमें स्केच मेंशन है, सारे लोगों का स्केच मेंशन नहीं है। महात्मा गांधी, like Mahatma Gandhi is not mentioned, makers of the constitution. Mahatma Gandhi, while discussing about makers of the constitution, महात्मा गांधी आप सोच रहे होंगे, इनफैक्ट इट माइट हैव बीन कमिंग टू योर माइंड, महात्मा गांधी इज नॉट मेंशन्ड। ग्रेटेस्ट लीडर, ठीक है, लेकिन अब आप ये देखो, महात्मा गांधी सच अ बिग लीडर, इनके वजह से हमको आजादी मिली है, लेकिन इनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बिकॉज ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्लीज अंडरस्टैंड, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इनका कोई भी लेना देना नहीं था। एंड the another important thing, there were many members जो उनके आइडियाज को जो फॉलो कर रहे थे, there were many members who were following his vision. उनके आइडिया को बहुत सारे लोग जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, वो उसको फॉलो कर रहे थे, बिकॉज there were many members who followed his vision. उनके आइडिया को आगे ले जाने की कोशिश की, सब लोगों ने उनके आइडियाज को डिस्कस किया, ठीक है, वो नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके आइडियाज को लोगों ने इग्नोर किया। एंड बिकॉज काफी साल पहले की बात है, 1931 में महात्मा गांधी हैड रिटन अ मैगजीन यंग इंडिया, ही हैड स्पेड, अब वो उसमें उन्होंने लिखा था व्हाट ही वांटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। Many years ago, in 1931, a magazine was written called Young India. मैगजीन का नाम याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी ने ये किताब ये निकाली थी मैगजीन, and he had mentioned his vision for constitution. उन्होंने उसमें क्लियरली बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए। So he had mentioned his vision in constitution. क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में? What should be there in the constitution? How to go forward? और इनके सारे आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशन उस यंग इंडिया वाली मैगजीन में, इट वॉज वेरी नाइसली मेंशन, एंड वो क्या चाहते थे, उनका सपना क्या था, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सच अ ग्रेट पर्सन,
आज हम जो इतना फ्री हुए उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन था. सो मेनी थिंग्स वेर आई मीन उनका बहुत त्याग भी था. ही हैज आई मीन ही हैड गिवन लॉट ऑफ, पूरा तो अपनी जिंदगी दे दी उन्होंने देश के नाम के लिए. So he has, when he has dedicated all his life for the sake of the country, we should know the ideas of this great man for our Indian Constitution. बड़े बड़े लोग जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उनके विजन को हम छोड़ नहीं सकते हैं. And the dream of an India एक ऐसे देश की वो कल्पना कर रहे थे that has eliminated inequality, that has eliminated inequality, कोई दूसरे से आई मीन भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी पहले नहीं होनी चाहिए, वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर. क्योंकि अपने टाइम पे इन्होंने भी बहुत ज्यादा फील किया था, बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार फ्रॉम द अपर कास्ट. ही हैड ऑल्सो फेस्ड द सेम प्रॉब्लम ऑफ मिसट्रीटमेंट बाय द अपर कास्ट पीपल. तो सबसे पहली चीज आती है इनइक्वालिटी इंडिया में नहीं होना चाहिए. एंड he was the key person. He played a key role in the making of the constitution. Made a key role in making of the constitution. छोटा मोटा काम नहीं था, big work in a very big manner, and he has contributed towards making of this. लेकिन इनका थोड़ा सा ना, he had a different understanding of how inequalities could be removed. inequality अगर हटाना है तो उसको कैसे हटाना है. So he had a different understanding of how to remove inequalities. आखिर इतना भेदभाव है लोगों के अंदर, इनइक्वालिटी इतनी सारी है, इसको किस तरह से हटाना है. एंड कभी कभी क्या हुआ ना, ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन. महात्मा गांधी को कोई क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की कुछ पॉलिसीज जो थी वो बिल्कुल अलग थी और इन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया. He sometimes bitterly, बहुत ज्यादा बुरी तरह से criticized महात्मा गांधी. इतने ग्रेट लीडर को कोई क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है, बट देन ही हैज डन इट. लेकिन इन्होंने किया बिकॉज इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. ठीक है, in his concluding speech, he mentioned his anxiety. वो क्यों ऐसा था, गांधी जी के खिलाफ क्यों थे. His anxiety वेरी क्लियरली, बहुत साफ साफ इन्होंने मेंशन किया. ओके, लेकिन आप पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी आखिर इतने ग्रेट पर्सन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी क्या उम्मीदें थी.
वो क्या सोच के चल रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके पीछे उनका क्या आइडिया था। वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। इस चीज को सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो महात्मा गांधी एंड हिज आइडियाज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी नाइसली इट इज गिवन in the book. I will show it to you in the book itself. Come, let's see. So students, just now we discussed about the uh, about the philosophy in constitution. Most fundamental principle, किसी के भी थॉट के लिए, एक्शन के लिए फिलॉसफी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप देखिए कि सो मेनी पीपल हु वर सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, आखिर उनका विजन क्या था? What did they think? What was their thought process? And how did they materialize this thought process? इस thought process को इन्होंने final किस तरह से किया? Please understand that. Okay, so constitution, सबसे पहले तो constitution supreme law of a country. Fundamental rules are there governing the politics and society in the country. इसके बाद constitutional amendment is there, that is made by the supreme legislative body in a country. इसके बाद वी हैव फिलॉसफी. कल हम लोगों ने ये सब किया था. फिलॉसफी की मेरी भी फिलॉसफी है, आपकी भी. एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड फिलॉसफी. एक सोचने का तरीका होता है, जो आदमी के सोचने का तरीका होता है. वॉट एवर इज द प्रोसेस ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड एज फिलॉसफी. इसके बाद वी रेड अबाउट प्रीएम्बल. प्रीएम्बल में प्रीएम्बल क्या था? इट वाज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला जो चीज़ होती है, दैट इज़ प्रीएम्बल. एंड इट इज़ एक्सप्लेनिंग द रीज़न एंड गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का रीज़न क्या है, गाइडिंग वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हमको प्रीएम्बल से पता चलती हैं. ट्रीज़न किसी के ऊपर जब धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, if somebody is charged with charge of betraying the country, that is called as a treason. And then tryst क्या है? Tryst is a meeting or meeting place that has been agreed upon. हमने डेस्टिनी के साथ, अभी ट्रिस्ट वर्ड आएगा फर्दर व्हेन वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर, तो वी विल बी गेटिंग द वर्ड ट्रिस्ट. So we need to understand the meaning of tryst. That long years ago we made a tryst with destiny. किस्मत के साथ हमारा सामना हुआ और किस्मत ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई. तो that is actually called as the tryst. अब गांधी जी का थॉट मुझे दिखाना था आपको. आई वॉन्टेड टू शो यू द थॉट ऑफ महात्मा गांधी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. जस्ट सी हियर इट इज मेंशन. सबसे पहली बात तो ये, आई मीन 2 अक्टूबर था. आई वॉज मतलब नया नया उस समय टीवी आया था. इट वॉज शोइंग कि हाउ सिंपल महात्मा गांधी इज. एक पेंसिल के टिप से पूरा का पूरा महात्मा गांधी की तस्वीर बना दी थी. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट एंड आई शेयर इट विथ यू. ऐसे 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 एंड ऐसे. Just see how simple. So, and after that, the thought that was there is the greatness of this man was his simplicity. इनका simplicity ही इनकी जो है महानता है कि इतने simple थे ये. So that is what now he is trying to say कि he is trying a constitution जिसमें कि India will be released from all thrall and patronage. Thraldom means gulami. And I shall work for an India जिसमें कि the poorest shall feel that it is their country, जिसमें कि they have effective voice, बहुत अच्छे से वो अपनी पॉइंट्स को रख पाएँ. इंडिया में देयर शैल बी नो हाई और लो क्लास ऑफ द पीपल. कोई भी हाई क्लास नहीं होगा, लो क्लास नहीं होगा. तो ऑल कम्युनिटीज़ विल लिव इन परफेक्ट हारमनी. सब लोग साथ में मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे. एंड देयर कैन बी नो रूम. अब देखो इन द
कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, बोले कि ये अनटचेबिलिटी का कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, अछूत अछूत टाइप की चीज़ें ना, दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री, देश के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। तो विमेन विल एंजॉय, जैसा मेन को जितना राइट मिला है उतना ही विमेन को भी राइट मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों से ही आई वुड बी सेटिस्फाइड, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा नथिंग एल्स आई वॉन्ट, आई वुड बी सेटिस्फाइड विद दिस ओनली। ओके, एंड 26 जनवरी को हमने ये वी आर गोइंग टू हैव लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस पॉलिटिक्स में, we will have equality, social and economic life, and how long shall we continue to, कब तक हम इक्वालिटी से मुंह मोड़ेंगे, कब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में। अगर इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई से मुंह मोड़ते रहेंगे, हमारी जो डेमोक्रेसी है इट विल बी गोइंग इनटू पेरिल, गायब हो जाएगी। अ टाइम विल कम जबकि डेमोक्रेसी विल गो अवे। ओके, चलो, this is what I wanted to show you children, the vision of Mahatma Gandhi about constitution. We'll meet in the next class. Till then, thank you so much and all the best to you.